हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर एक्स। आज हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस की, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट की, जो कि हम हमारे एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि एज स्पेसिफिक कुछ कॉमन सी बीमारियां हैं उनको हम इनिशियल स्टेज में पकड़ सकें और उनका ट्रीटमेंट ले सकें। नॉर्मली हमें एनुअल हेल्थ चेकअप 30s की उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर उसे हर साल रिपीट करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी हो वो इनिशियल स्टेज में हम पकड़ सकें और उसका ट्रीटमेंट ले सकें। सबसे पहले जो हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे वो है बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही बेसिक सा इन्वेस्टिगेशन है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक बीपी कफ आपके आर्म्स के ऊपर बांधता है और बीपी चेक करता है। इसकी नॉर्मल रेंज हायर साइड 120/80 होती है और लोअर साइड 90/60 होती है। तो इस रेंज के अंदर अगर आपका बीपी है तो आपका बीपी नॉर्मल है। अगर इस रेंज से बाहर हो, या तो लोअर साइड या हायर साइड, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका बीपी नॉर्मल आए तो आप साल में केवल एक बार बीपी चेक करवाइए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर। यह टेस्ट हमारे ब्लड से किया जाता है और इस टेस्ट के अंदर आइडियली 12 घंटे की फास्टिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर रात की 9 बजे अगर हमने खाना खाया है तो सुबह की 9 बजे ये हमें ब्लड टेस्ट करना होता है। इस टेस्ट की नॉर्मल रेंज जो है वो हायर साइड <99 है और लोअर साइड 70 है। तो इस रेंज के अंदर अगर आपकी शुगर है तो वो नॉर्मल है। अब इस रेंज से अगर बाहर हायर साइड हो तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है और लोअर साइड हो तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो अगर आपका शुगर नॉर्मल आए तो साल में केवल एक बार इस टेस्ट को कराएं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। यह इन्वेस्टिगेशन हमारे ब्लड से होती है। यह इन्वेस्टिगेशन हमें एनीमिया, इन्फेक्शंस, कुछ प्लेटलेट रिलेटेड डिजीज़ और कुछ कैंसर्स को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। अगर वैल्यूज़ नॉर्मल आए तो हमें साल में केवल एक बार इस इन्वेस्टिगेशन को करवाना होता है। अगर वैल्यूज़ अब नॉर्मल आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। लिपिड प्रोफाइल, यह इन्वेस्टिगेशन भी ब्लड से की जाती है और इसमें भी ब्लड शुगर की तरफ 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन से हम ब्लड के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL और HDL को डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या LDL की मात्रा ज़्यादा हो तो हमें हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वैल्यूज़ नॉर्मल आए तो इस टेस्ट को हम 2 साल में एक बार करवा सकते हैं। लेकिन अगर पहले से हमें कोई हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो या ओबेसिटी हो तो यह टेस्ट हमें हर साल करवाना होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह इन्वेस्टिगेशन भी हमें हार्ट डिजीज़ के बारे में बताती है। अगर वैल्यूज़ नॉर्मल आए तो इसको साल में केवल एक बार करवाएं। नेक्स्ट टेस्ट इज़ LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। यह टेस्ट भी ब्लड से किया जाता है। यह टेस्ट हमें लीवर की फंक्शनिंग के बारे में बताता है। इस टेस्ट से एल्कोहलिक लीवर डिजीज़, फैटी लीवर, जॉन्डिस आदि को डायग्नोस किया जा सकता है। अगर वैल्यूज़ नॉर्मल आए तो यह टेस्ट हमें साल में केवल एक बार करवाना होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ RFT यानी रीनल फंक्शन टेस्ट। यह टेस्ट भी ब्लड से किया जाता है और यह किडनी के फंक्शन के बारे में बताता है। इसमें हम यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि को टेस्ट करते हैं। अगर वैल्यूज़ नॉर्मल आए तो इस टेस्ट को हम साल में केवल एक बार करवा सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ यूरिन एनालिसिस। यह इन्वेस्टिगेशन हमारे यूरिन से होता है। इसमें हम यूरिन के अपीयरेंस, कंसंट्रेशन और उसके कंटेंट्स जैसे कि प्रोटीन, शुगर या फिर ब्लड आदि को डिटेक्ट करते हैं। यह टेस्ट हमें किडनी के फंक्शंस के बारे में बताता है और इसके साथ साथ ये ब्लैडर कैंसर, डायबिटीज़ आदि को भी बताता है। अगर वैल्यूज़ हमारी नॉर्मल आए तो इस टेस्ट को हमें साल में केवल एक बार करवाना होता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट थायराइड की फंक्शनिंग के बारे में बताता है। यह टेस्ट भी ब्लड से होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा हो या वेट लॉस हो रहा हो तो आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। यह फीमेल्स में बहुत कॉमन है। अगर वैल्यूज़ नॉर्मल आए तो साल में केवल एक बार इस टेस्ट को करवाएं। आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। इसके 2 कारण हैं। एक तो हम सनलाइट से दूर रहते हैं, दूसरा
हमारी डाइट के अंदर विटामिन डी के सोर्सेज को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज़ जैसे कि रिकेट्स, बोन लॉस, ओस्टोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए हर साल हमें विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या फिर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी एंड सी और HIV का टेस्ट करवाना चाहिए। यह टेस्ट केवल फीमेल्स में होता है और यह टेस्ट हमें प्री कैंसरस चेंजेस इन द सर्विक्स, जो कि सर्वाइकल कैंसर की इनिशियल स्टेज है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। हमारी कंट्री के अंदर सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, इसलिए जो भी फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव है और 21 साल से ऊपर है तो उसे पैप स्मीयर टेस्ट हर साल करवाना होता है। अगर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की रीडिंग अगर नॉर्मल आए तो आप इस टेस्ट को हर 3 से 5 साल में एक बार कर सकते हैं। जिस प्रकार फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर कॉमन है, उसी प्रकार मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है। 40 की उम्र के बाद प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ती रहती है और कई बार ये प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसलिए PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, उसे हम 40 की उम्र के बाद हर साल करवाते रहना चाहिए। एक और कैंसर जो फीमेल्स में कॉमन है वो है ब्रेस्ट कैंसर। मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में काम आता है। तो अगर आप फीमेल हैं और आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको हर 2 साल में एक बार मैमोग्राम करवाना चाहिए। यह टेस्ट हमें बोन के मेटाबॉलिज्म के बारे में बताता है। नॉर्मली फीमेल्स जो मेनोपॉज में होती है उनमें बोन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो बहुत कॉमन है, लेकिन मेल्स हो या फीमेल्स हो हर साल हमें ब्लड कैल्शियम लेवल करवाना चाहिए। यह टेस्ट हमारे स्टूल यानी फीकस से होता है। नॉर्मली जो हमारा GIT होता है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी हमारा पाचन तंत्र, उसमें कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को ये टेस्ट डिटेक्ट करता है। आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हुई है या फिर हमारा जो खान पान चेंज हुआ है उसमें एसिडिटी, अल्सर्स बहुत कॉमन है और वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये टेस्ट उन ब्लीडिंग्स को डिटेक्ट करता है और इसलिए यह टेस्ट हमें हर साल करवाना चाहिए। यह टेस्ट 50 साल की उम्र के बाद करवाया जाता है। इसके अंदर कोलोन यानी जो इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। यदि आपका कोलोनोस्कोपी हुआ है और उसके अंदर पॉलिप्स मिलते हैं तो कोलोनोस्कोपी में ही उन पॉलिप्स को रिमूव किया जाता है। और अगर एक और पॉलिप्स आपके कोलोनोस्कोपी में डिटेक्ट हो गए तो कोलोनोस्कोपी हर 3 से 5 साल में आपको करवानी होती है। लेकिन अगर कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है तो आपको हर 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करवानी होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन साइड। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ एक सर्विस मैनुअल आता है। उसमें बताया जाता है कि आपको इस गाड़ी की सर्विस इस दिन करवानी है, इस पार्ट को इस दिन रिप्लेस करवाना है, और हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई हेल्थ ऑफिशियल हमें एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन के बारे में या इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कहता है तो हम उसको सीरियसली कभी नहीं लेते। और यही वजह है कि कई बार कई बीमारियाँ एकदम से आके हमारे ऊपर गिरती है और हम कहते हैं कि एकदम से बीमारी कैसे हो गई। तो इसलिए अपने एनुअल हेल्थ चेकअप को सीरियसली लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम डॉक्टर एक्स। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।